स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन आपका चला हुआ है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गए थे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 इज गिवन बाय 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या बताया था कि जितने भी ए है हमारे पास, लेट इसको लेट कर लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू दिस, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे वी नो दैट या here every a belongs to a, जितने भी a हैं स्टूडेंट जो a से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 के अंदर ये जो 1 है वो every a belongs to a belongs to relation, ये सब हमें रिलेशन के अंदर है हमारे पास ऑलरेडी। देखिए स्टूडेंट 1 1 2 2 3 3, तो हर ए जो है, एवरी ए जो है वो रिलेशन के अंदर है हमारे पास। इट मीन्स द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। देन आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, फॉर सिमेट्रिक देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक 1 2 है हमारे पास, 1 2 है स्टूडेंट, बट 2 1 नहीं है। 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, राइट स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज जो रिलेशन है हमारी आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट। ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 है हमारे पास, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 3 भी है, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए बी है हमारे पास, बी सी भी है हमारे पास, देन क्या ए सी भी है हमारे पास, यानी 1 3 रिलेशन में है स्टूडेंट, 1 3 रिलेशन में नहीं है, बट 1 3 does not belongs to relation। It means R is not transitive। स्टूडेंट ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कोई सेट है ए है स्टूडेंट यहाँ पे, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने बतानी है कि क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखिए रिलेशन के अंदर ए बी है हमारे पास, बी है हमारे पास, और सी भी है हमारे पास स्टूडेंट, सी भी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, here every a belongs to a, स्मॉल में लिखोगे every a belongs to a। या स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रिलेशन में हमारे पास ए बी की फॉर्म में एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम a ना लिख के यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं। here every x belongs to a, x belongs to relation। This implies R is reflexive।
स्टूडेंट रिलेशन हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गई। फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन में जो है हमारा हमें करना है स्टूडेंट की जो ए बी है और क्या बी ए बी रिलेशन के अंदर है स्टूडेंट। तो देखिए ए बी है, बी ए नहीं है स्टूडेंट, ए बी है, बी ए नहीं है, राइट। हियर एक्स वाई belongs to relation, but yx does not belongs to relation, right student। it means जो रिलेशन है हमारी वो सिमेट्रिक नहीं है, r is not symmetric। सिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे स्टूडेंट कि ए बी है स्टूडेंट, बी सी भी है और ए सी भी है हमारे पास, राइट स्टूडेंट। ए बी है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, BC है हमारे पास है। तो क्या AC भी है स्टूडेंट, AC भी है हमारे पास। AC belongs to relation, this implies relation R is transitive, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखिए इसमें स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने क्या लिया था इसमें ट्रांजिटिव के लिए कि ए बी है, बी सी भी है और ए सी भी है। तो ए बी के लिए तो स्टूडेंट ये ट्रांजिटिव हो गई, लेकिन अगर हमने एलिमेंट ले ली बी सी, अगर बी सी है हमारे पास स्टूडेंट, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन और सी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो स्टूडेंट क्या यानी कि ए बी है हमारे पास, बी सी भी है हमारे पास, तो क्या सी ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन है हमारे पास। जो सी ए है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखते हैं स्टूडेंट, सी ए जो है बी सी, बी ए सॉरी, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, सी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज बी ए बी, बी सी देन ए सी यानी कि बी ए। स्टूडेंट क्या बी ए रिलेशन के अंदर है, चेक करो इसको, बी ए स्टूडेंट बी ए रिलेशन के अंदर नहीं है, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। इट मीन्स जो रिलेशन है हमारी आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। ए बी के लिए ठीक है, ये ए बी के लिए हमारे पास ट्रांजिटिविटी शो कर रही है ये, लेकिन अगर हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे बी सी, तो बी सी के लिए ट्रांजिटिव नहीं है और उसके लिए हमें सभी एलिमेंट के लिए फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है ये रिलेशन, राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शो दैट द रिलेशन greater than the set of natural number and is transitive but neither reflexive nor symmetric, right student। show that the relation greater than the set of natural number is transitive but neither reflexive nor symmetric। student इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 या 2 3 4 ही ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल टू नेचुरल हमारे पास रिलेशन है। तो हमें ग्रेटर देन लेना है, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 लेंगे तो रिलेशन 2 की किससे होगी स्टूडेंट, 3 से, ग्रेटर देन 3 की किससे होगी, 4 से,
4 की किससे होगी, 5 से। तो रिलेशन में अगर हमने एग्जाम्पल लिया है ये, अगर रिलेशन इसकी क्या बनेगी स्टूडेंट, 2 3 3 4 और 4 5, राइट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ग्रेटर देन रिलेशन है, ये लेस देन नहीं है यहाँ पे। तो 1 जो यहाँ पे ग्रेटर देन जो रिलेशन होगी हमारी वो किससे होगी, 1 की 2 के साथ होगी। 2 की ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 1 की तो होगी नहीं, 2 की 1 के साथ होगी स्टूडेंट। इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 की किससे होगी, 1 के साथ, क्योंकि ग्रेटर लेना है हमें। 3 की किससे लेनी है, 2, 4 की 3 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन जो रिलेशन हुई हमारे पास वो क्या हुई, रिलेशन होगी हमारे पास 2 1 3 2 4 3 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप से ग्रेटर हो, राइट। हेयर लिखोगे आप कि नो नेचुरल नंबर इज या कैन बी ग्रेटर देन itself. This implies AA does not belongs to relation or is not reflexive. राइट स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन वो हमारी नहीं है ये। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट। यानी कि ए बी है हमारे पास, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या बी ए, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू नहीं है स्टूडेंट। इट मीन्स कि ए इज ग्रेटर देन बी बट बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। स्टूडेंट ये कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए कैसे हो सकता है? दिस इंप्लाइज, लिखोगे यहां पे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन और इज नॉट सिमेट्रिक, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट हमें लेनी है स्टूडेंट ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव कोई भी नेचुरल नंबर लो, मान लेते हैं 3 2 ले लिया स्टूडेंट हमें। 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स जो ए बी है वो तो रिलेशन में है स्टूडेंट, बी सी है वो भी रिलेशन में है, तो क्या ए सी भी रिलेशन में है? यानी कि 3 1 जो है वो रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड आल्सो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट यहां पे आप लिखोगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, also BC belongs to relation and this implies AC also belongs to relation. R is जो रिलेशन है हमारी वो ट्रांजिटिव है, R is ट्रांजिटिव, राइट। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, ये फिनिश होती है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट।
अगर आपको वीडियो समझ आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।